हेलो एवरीवन। अभी अपन डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे बात करने वाले हैं और बीकॉम फर्स्ट ईयर ऑनर्स का ये पार्ट है। ठीक है, तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम में ये नया चैप्टर अपन चालू कर रहे हैं। इसके अंदर देखो किसके द्वारा यूज किया जाता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह इसी में समझ लेंगे अपन। यूज बाय रेलवे, इलेक्ट्रिक, वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई कंपनीज, यानी पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज जो होती है वो इसे यूज करती है। जो कि पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज है ना, पब्लिक सेक्टर में ज्यादातर जो काम करते हैं वही इसे यूज करते हैं। क्या है डबल अकाउंटिंग सिस्टम, किस लिए यूज आता है? यूज फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द एनुअल फाइनल अकाउंट ऑफ द एंटिटीज इंगेज इन द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। ये क्या करता है? प्रिपेयर करने और प्रेजेंट करने। किस चीज को प्रिपेयर करना और प्रेजेंट करना होता है? फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने के लिए क्या काम आता है? डबल अकाउंटिंग सिस्टम एक सिस्टम है, उसको फॉलो किया जाता है ताकि हम अकाउंट्स को प्रेजेंट कर सके और प्रिपेयर कर सके। ठीक है, चार तरह से ये चार अकाउंट इसके अंदर बनते हैं। हियर वी मेक 4 अकाउंट्स: रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, जनरल बैलेंस शीट। टोटल 4 अकाउंट बनते हैं: रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, जनरल बैलेंस शीट। रेवेन्यू अकाउंट में क्या आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा। रेवेन्यू अकाउंट में क्या आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा। नेट रेवेन्यू अकाउंट में क्या आएगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस आएंगे। क्या होते हैं अभी बात करेंगे उसकी। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी ऐसी इनकम जो नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस से नहीं आती है उसे बोलते हैं नॉन ऑपरेशनल इनकम। और ऐसे खर्चे जो नॉन ऑपरेशनल हो, जो कि रेगुलर नहीं होते, है ना, जो अपने बिजनेस का पार्ट नहीं है, कुछ अलग चीजें है, वो आता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें क्या आता है? असेट एंड लायबिलिटीज आती है। इसमें ए एंड एल लिखा है मैंने। असेट एंड लायबिलिटीज आती है। ए यानी असेट के अंदर नॉर्मली फिक्स असेट आती है और लायबिलिटीज के अंदर शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ये चारों अकाउंट में यहां बना करके नहीं समझा सकता, नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए क्या किया है, 1 2 3 और ये चारों के फोटो खींच के मैं आपको ग्रुप पे डालूंगा। वहां से क्या करना है, आपको उसको सबको पढ़ लेना है कि रेवेन्यू में क्या क्या जाता है। रेवेन्यू बनता कैसे है? बिल्कुल सिंपल तरीके से बनते हैं ये। इनका फॉर्मेट क्या होता है? पर्टिकुलर अमाउंट, सिंपल एकदम। पर्टिकुलर का एक कॉलम, अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, जैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं, बेसिक है बिल्कुल। तो रेवेन्यू अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको भेजूंगा, आपको पढ़ना है। जो डेबिट में आता है रेवेन्यू के, वो सब क्या होते हैं? खर्चे। और जो क्रेडिट में आता है रेवेन्यू के, वो सब क्या होते हैं? उसकी इनकम्स। जैसे कि एक गैस कंपनी है मान लो, तो वो गैस सप्लाई करती है, उससे उसको पैसा मिलता है, रेवेन्यू फ्रॉम सप्लाई ऑफ गैस। तो ये कहां से कहां पे जाएगा? क्रेडिट साइड में चला जाएगा, रेवेन्यू अकाउंट में। ठीक है, और कुछ खर्चा होगा, कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ गैस, अगर ऐसा आएगा कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ गैस, तो वो कहां जाएगा? वो अपना चले जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि वो खर्चा है। ठीक है ना। अब एक चीज याद रखना, रेवेन्यू का जो बैलेंस होता है, जो अंतर करेंगे अपन, डेबिट में कुछ चीजें डालेंगे और क्रेडिट में कुछ चीजें डालेंगे, तो इसका जो अंतर होता है वो कहां पे जाता है, यानी इसका जो बैलेंस होता है वो कहां जाता है? नेट रेवेन्यू अकाउंट में। याद रखना अपन को, इसका बैलेंस कहा जाता है नेट रेवेन्यू अकाउंट में। और नेट रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस कहा जाता है सीधा जनरल बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाता, वो कहा जाता है सीधा जनरल बैलेंस शीट पे। फिर हम स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, इसका बैलेंस कहा जाता है, इसका भी यही जाता है, जनरल बैलेंस शीट में। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। क्या होता है, किसके द्वारा यूज किया जाता है? रेलवे, इलेक्ट्रिक, वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई कंपनीज के द्वारा। यूज किस लिए होता है? प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए। किसका? फाइनल अकाउंट्स का। 4 अकाउंट बनते हैं: रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू, स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर और जनरल बैलेंस शीट। रेवेन्यू का बैलेंस नेट रेवेन्यू में, नेट रेवेन्यू को जो बैलेंस निकलेगा वो कहां जाएगा? जनरल बैलेंस शीट पे। स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस आएगा वो कहां जाएगा? जनरल बैलेंस शीट पे। ठीक है, इन सब में क्या क्या आता है, इसकी फोटो आपको ग्रुप पे मिलेगी, उससे आपको देखना है इसके अंदर क्या क्या आता है। मैं सीधा आपका क्वेश्चन चालू करवाता हूँ। इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, है ना, क्योंकि मिटाने में, लिखने में वगैरह में टाइम लगेगा। टोटल 4 अकाउंट है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन का फोटो भी आपको मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर जगह कम है तो मैं 2 ही अकाउंट बनाऊंगा एक बार में। वैसे अगर
क्लासरूम होती तो चारों ही बन जाते, लेकिन यहाँ 2 बनेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं और अपन फिर स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2016 इन द बुक्स ऑफ आदर्श गैस कंपनी लिमिटेड। आदर्श गैस कंपनी लिमिटेड की बुक्स में, एक सेकंड, हाँ, तो द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2016 इन द बुक्स ऑफ आदर्श गैस कंपनी लिमिटेड। तो इसके अंदर अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 साइड्स बनी हुई है ऐसे, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, अमाउंट डाला हुआ है, कुछ चीजें लिखी हुई है, अमाउंट डाला हुआ है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं देखो, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, सन्ड्री क्रेडिटर, डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेल ऑफ गैस, सर्विस चार्जेस, बैलेंस ऑफ नेट रेवेन्यू अकाउंट, यहाँ पे दिया हुआ है। इस साइड दिया हुआ है लैंड एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर, मशीनरी है, फिर मशीनरी एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर, बिल्डिंग है, फिर बिल्डिंग एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर, सन्ड्री डेटर फॉर गैस सप्लाइड, फिर अदर डेटर, फिर कैश, फिर कॉस्ट ऑफ जनरेशन, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेंट, रेट, टैक्सेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो ये सब चीजें अपन को दे रखी है। अब सबसे पहले जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आपको ये ढूंढना है कि ये आइटम कौन से अकाउंट में जाएगा। अपने पास 4 अकाउंट है, 4 अकाउंट में से ये चीजें कहाँ जाएगी, एक एक चीज। तो पेन उठाना है और वहीं क्वेश्चन पे लिखना है, ये आदत डालनी है शुरू से ही, क्वेश्चन पे लिखना है कि ये कहाँ जाएगा। अगर ये आपने सही से लिख लिया कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी, और ये आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, ये कोई बहुत वो नहीं है, हार्ड चैप्टर नहीं है, तो ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इसके अंदर अभी अपन रेवेन्यू और नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे। रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल, 2 ही कॉलम बनाने हैं। ठीक है, एक बनाना है पर्टिकुलर अमाउंट, फिर वापस से पर्टिकुलर ये अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड है और यहाँ पे क्रेडिट साइड है। जो भी इनकम्स होगी वो हम यहाँ लिखेंगे, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। इसके अंदर देखो, सबसे पहले मैंने सब लिख रखा है कि कौन सा कहाँ पे जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, रेवेन्यू अकाउंट में सेल ऑफ गैस जाएगी। सेल ऑफ गैस क्या है, ये एक गैस कंपनी है ना। तो अब ये सेल ऑफ गैस कर रही है, मतलब इसका फायदा है, मतलब इनकम है। तो कहाँ जाएगी, बाय सेल ऑफ गैस, कितना जाएगा, 5,20,000। कॉपी पेन लेके बैठ जाना, उतारते जाना साथ के साथ। सर्विस चार्ज कितना है, 20,000। तो बाय में सर्विस देने का इन्होंने चार्ज लिया है, सर्विस चार्ज 20,000, ये भी इनकी इनकम है। उसके बाद देखो क्या है अपना, अच्छा एक इसके साथ ही अपन नेट रेवेन्यू अकाउंट भी बना लेते हैं नीचे, नेट रेवेन्यू अकाउंट, सेम फॉर्मेट, कोई चेंजेस नहीं है, वही सेम, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, सेम, कुछ भी इसमें वो बड़ी बात नहीं है, आता है इतना तो आपको। अब इसके अंदर दे रखा है बैलेंस ऑफ नेट रेवेन्यू अकाउंट ऑन अप्रैल 1, 2015, यानी इसका पुराना बैलेंस, ये अकाउंट में बना रहा हूँ 2016 के लिए, 31 मार्च 2016 के लिए अकाउंट बना रहा हूँ, और ये 2015 का अप्रैल का बैलेंस दे रखा है। तो इसको मेरे को ट्रांसफर करना है यहाँ पे, बाय बैलेंस बॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर। तो इसको सीधा लिख दो, बाय बैलेंस बीडी भी लिख सकते हो, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है ना, हाँ ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना आएगा, 1,14,000, ठीक है। उसके बाद इसमें दे रखा है और चीजें, ये कॉस्ट ऑफ जनरेशन, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या है,
ये रेवेन्यू अकाउंट के पार्ट है। अच्छा, ये कैसे पता पड़ रहा है मुझे किसके पार्ट है? जब आप क्वेश्चन, जो मैं फोटोज आपको भेजूंगा उसमें इनके फॉर्मेट बने हुए, रेवेन्यू में क्या क्या जाता है, उस लिस्ट को याद करना पड़ेगा, उसमें यही चीज है। तो जैसे ही वो याद होगा वो आपको पता पड़ जाएगा कौन सी चीज कहाँ जा रही है। ठीक है, बाकी इनमें आता क्या है मैं समझा चुका हूं। अब इसके अंदर कॉस्ट ऑफ जनरेशन टू कॉस्ट ऑफ जनरेशन कितना है? 1,40,000। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है ये? 20,000। रेंट रेट टैक्सेस टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना है ये? 20,000। उसके बाद मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कितना है? 1,28,000। उसके बाद डेप्रीशिएशन 80,000, वो भी इसी में आता है। डेप्रीशिएशन अकाउंट इसमें नहीं आता, ओनली अगर डेप्रीशिएशन लिखा हो वो इसमें आता है। डेप्रीशिएशन अकाउंट जनरल बैलेंस शीट में आता है 80,000। ठीक है, ये 1,28,000 है और ये लिख रहा हूं मैं नीचे 80,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है, क्या है ये? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है ये? 40,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है। तो आपने डिवेंचर इशू कर रखा है, आप उस पर क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं अगर, तो किसमें आएगा? आपके खर्चों में। टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है, अकाउंट तो क्या लिखना है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 40,000। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब ये सारा अपन ने कर लिया, अब इसके बाद इसको बंद करना है, तो इसका टोटल लगा लो 5,40,000 और इसका टोटल लगाओ और इसमें से लेस कर दो, तो आपका अमाउंट बनेगा 1,52,000। तो बैलेंस जो बचा वो क्या बचा? 1,52,000। वही टोटल हो गया 5,40,000। ठीक है, इजी है एकदम। और इसके अंदर जो निकलेगा उसको कहाँ डालना है अपन को? नेट रेवेन्यू अकाउंट में तो टू लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी या टू बैलेंस कैरेड, टू बैलेंस कैरेड टू नेट रेवेन्यू, एनआर मतलब नेट रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, अब ये बैलेंस यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस बॉट डाउन फ्रॉम रेवेन्यू अकाउंट, बाय बैलेंस bought down from रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, कितना है? 1,52,000 यहाँ डाल दो, इसको टोटल करके बंद करो और कुछ है नहीं इसके अंदर। कितना आएगा टोटल? 2,66,000। ठीक है, इसमें से इसको लेस कर दो, कितना आएगा? 2,26,000। और ये मैंने क्या कहा था, ये कहा जाता है जनरल बैलेंस शीट में, तो इसको डालो टू बैलेंस कैरेड टू जनरल बैलेंस शीट, टू बैलेंस कैरेड टू जीबी जनरल बैलेंस शीट। आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। टोटल कितना हो गया? 2,66,000। ठीक है, 2,66,000 यहाँ पे कंप्लीट। ये अपना रेवेन्यू नेट रेवेन्यू अकाउंट हो गया। अब अपन बनाएंगे इसका स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर और बनाएंगे जनरल बैलेंस शीट। तो उसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग फास्ट फॉरवर्ड कर लेना वीडियो को, ताकि ये मिटाने वाला आपको देखना ना पड़े। क्योंकि एडिटिंग करने का समय नहीं है यार, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, पहले एडिटिंग और करेंगे।
तो अपन को बनाना है स्टेटमेंट शोइंग रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। तो हेडिंग डालनी है स्टेटमेंट शोइंग रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। स्टेटमेंट शोइंग रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। तो ये कैसे बनता है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं अपन एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर, फिर एक्सपेंडिचर अप टू, यानी कब तक, ये अपने 31 मार्च 2015 तक, यानी पिछले साल के एंड तक। और अब क्या बना रहे हैं, एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर, यानी साल में कितने एक्सपेंडिचर बीच में हुए। और फिर आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल, ये इसका फॉर्मेट है, याद रखना है आपको बस, टोटल एक्सपेंडिचर, ये बन गया। उसके बाद रिसिप्ट, ठीक है, रिसिप्ट के अंदर हमें बनाना है रिसिप्ट अप टू 31 मार्च, रिसिप्ट अप टू 31 मार्च, और रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, और टोटल रिसिप्ट। ये इसका फॉर्मेट है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सपेंडिचर अप टू 31 मार्च 2015, यानी पिछले साल का एंड। ये कौन से ईयर के लिए बना रहा हूँ, 2016, 31 मार्च 2016 के लिए अकाउंट बन रहा है। तो 31/3/2015 से लेकर के 16 यहाँ एंड हो जाएगा, समझ रहे हो, बीच में यहाँ आ गया पिछले साल का बैलेंस, इस साल में कितना और ऐड किया या कम हुआ, और यहाँ आ जाएगा नेट कितना है अब अपने पास, ठीक है। इसमें ये आगे और भी हेडिंग में लिख सकते हो, एज एट 31 मार्च 2016, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या क्या दे रखा है। देखो लैंड दे रखा है इसमें, तो एक्सपेंडिचर में जाता है ये, लैंड कितना है, 6 लाख, खरीदोगे तो एक्सपेंसेस होंगे ना। और कितना और खरीद लिया, 20,000 का और खरीद लिया बीच में, 6,20,000 का हो गया। क्वेश्चन में गिवन है सब कुछ। मशीनरी कितनी है, मशीनरी 24 लाख, और 20,000 की और खरीद ली, तो 24,20,000 हो गया ना। उसके बाद बिल्डिंग, तो कितना है, 8 लाख, और कितना अपन ने खरीद लिया ड्यूरिंग द ईयर, 2,04,000, कितना हो गया, 10,04,000, ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स है, अदर डेटर है, कैश है, वो इसमें नहीं जाते, वो जनरल बैलेंस शीट में जाते हैं। तो इसका काम कंप्लीट, इसमें केवल इतना आएगा। और क्या आएगा, अच्छा हाँ, इसके अंदर रिसिप्ट साइड में क्या आता है, मैंने बताया था शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आती है। तो इसमें डालो इक्विटी शेयर्स कितना है, 21,96,000, ड्यूरिंग द ईयर कुछ नहीं है, तो पूरा का पूरा वही यही आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, डिबेंचर्स भी इसमें जाता है, वो कहाँ का पार्ट है अपना, अच्छा सॉरी, डिबेंचर, डेटर्स अपना कहाँ का पार्ट है, डिबेंचर्स, देखो डेटर्स अपना पार्ट है जनरल बैलेंस शीट का, डिबेंचर इसका पार्ट है, इसमें आएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आता है ना, 8 लाख यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, ये इसका पार्ट नहीं है, और कुछ भी इसके अंदर नहीं है, खत्म। तो सबसे पहले अपन को टोटल करना है, टोटल मैं टीप रहा हूं, 38,02,44 यहाँ कर देते हैं, ये आ जाएगा 38 लाख, ठीक है। उसके बाद 2,44,000, उसके बाद है अपना
40,44,000, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 40,44,000, ठीक है। उसके बाद 38 लाख, उसके बाद अपना 2,44,000 और 40,44,000, ठीक है। ये बराबर करना होता है ना, तो ये साइड तो कम है, ये साइड ज्यादा है, तो इधर लिखोगे बैलेंस। वो बैलेंस कहाँ जाएगा? जनरल बैलेंस शीट पे। बैलेंस कैरिड टू जीबी जनरल बैलेंस शीट, कितना जाएगा? देखो अंतर करने पे आया 38 लाख में से ये दोनों घटाओ तो अंतर बचेगा अपना 8,04,000, और इधर बचेगा 2,44,000, और इधर आएगा अपना 10,48,000, इन दोनों का टोटल, ठीक है। और इनका टोटल करने पे यही बनेगा सेम, है ना? तो क्योंकि दोनों अकाउंट क्या करने होते हैं अपन को? बराबर। तो यहां तक क्लियर हुआ होगा उपसो। अब अपन बनाएंगे जनरल बैलेंस शीट, ठीक है। जनरल बैलेंस शीट अपन बनाने वाले हैं। इसके अंदर कुछ भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये अपना लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट, ठीक है। सिंपल वही लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, आपको पता ही है। इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें जाएगी। इसके अंदर मुझे गिवन है, सबसे पहले तो बैलेंसेस देखो कौन कौन से ट्रांसफर होंगे। नेट रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस क्या जाता है? इसमें जाता है कितना नेट रेवेन्यू का बैलेंस था? 2,26,000 का बैलेंस था अपना नेट रेवेन्यू का, ठीक है। तो वो बैलेंस डाल दो इसमें, तो यहाँ पे लिख देंगे नेट रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। पूरा लिख देना, आप मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कितना है? 2,26,000। उसके बाद अपना आता है स्टेटमेंट, जो भी अपन ने बनाया इसका, ये रहा, ये वाला बैलेंस, ये इधर है तो इधर ही आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन? स्टेटमेंट बैलेंस एज पर द स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस एज पर द स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, यानी इसका पूरा नाम, उसका बैलेंस, ऐसे करके लिखना है। कितना है टोटल? 10,48,000, ये वाला, ठीक है। यहां तक काम हो गया, बैलेंसेस उतार दिए। अब उसके बाद देखो इसके अंदर क्या है। सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है, तो इसमें आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने का है बेटा? 4,000, तो 4,000। उसके बाद देखो क्या है अपना डेप्रीशिएशन अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट इसमें जाएगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना है? 10 लाख, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स दे रखे हैं, कितना है? 1,60,000, ठीक है। अब मैं अंदर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि और भी दे रखे हैं, अदर डेटर भी है 2,000, अदर डेटर्स कितने हैं? 2,000। टोटल कितने हो गए? 1,62,000, बाहर लिख दो, ठीक है। कैश है 20,000, कैश है अपना 20,000। उसके बाद ठीक है, ये सब अपना हुआ यहाँ तक। आप देखो इसका टोटल करने पे ये बराबर आना चाहिए, इसमें कुछ रहा तो नहीं, नहीं। इसका टोटल करने पे अपना आएगा 12,30,000, 12,30,000। और इधर टोटल करने पे देखो कितना आएगा, वही सेम आएगा, 12,30,000, ठीक है। 12,30,000 सेम हो गया। ये अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, किसके रिगार्डिंग में? डबल अकाउंटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग। ऐसे ही 2 क्वेश्चन के और मैं आपको फोटो भेजूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कर दिया, ऐसे ही 2 क्वेश्चन और भेजूंगा, वो आपको करने हैं। तो एक टॉपिक अपना खत्म हो गया, एक ही टॉपिक और बचा है, ठीक है। तो वो कौन सा टॉपिक है? वो टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स असेट अंडर डबल अकाउंटिंग सिस्टम।
अगर हमारे पास कोई फिक्स असेट पड़ी है, मान लो कोई मशीनरी पड़ी है, या जैसे कि ये पब्लिक यूटिलिटी कंपनी इसको यूज करती है, तो रेलवे ट्रैक है मान लो, तो रेलवे कंपनी को यूज करना है ये, तो रेलवे ट्रैक को मान लो हम रिप्लेस कर रहे हैं, पुराना वाला खराब हो गया, उसको हटा करके नया ला रहे हैं, तो हम नया ला रहे हैं तो उसमें क्या होगा, नया ला रहे हैं तो उसके लिए अपन को कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इसमें क्या क्या आएगा उसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको दूंगा उसके अंदर इसकी बात करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।